आज की क्लास में हम सॉलिड स्टेट से नया टॉपिक एकक सेल पर डिस्कस करेंगे। एकक सेल क्या होती है? तो सभी लोगों ने अपने घरों में दीवार को तो देखा ही होगा। दीवार में देखा होगा तो आपने ये देखा होगा कि दीवार ईंटों से मिलकर बना होता है। सपोज दैट देखिए, हम आपको एक दीवार की संरचना की बात करें तो आपने एक दीवार बनाई। दीवार में आपने कुछ ऐसे सेक्शंस देखे होंगे, ये छोटे छोटे घटक कण हैं जिनसे मिलकर पूरा दीवार बना होता है, जिसे ईंट कहते हैं। तो इसमें से जो एक पार्टिकुलर ईंट की मैं बात कर रहा हूं, उसे ही एकक सेल कहते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है? एकक सेल की सबसे सरल डिफिनेशन क्या होगी? तो कहता है किसी भी क्रिस्टल निकाय या क्रिस्टल जालक, किसी भी क्रिस्टल जालक अर्थात क्रिस्टल ठोस की बात कर रहा हूँ, किसी क्रिस्टल जालक की वह लघुतम या न्यूनतम या छोटा भाग जिसकी पुनरावृत्ति करने पर संपूर्ण क्रिस्टल जालक का निर्माण हो जाता है, मात्रक कोशिका इकाई सेल या एकक कोशिका कहलाती है। फिर से सोचिए, कहने का तात्पर्य क्या है कि किसी क्रिस्टल जालक की संरचनात्मक इकाई मात्रक कोशिका कहलाती है। यह कहने का तात्पर्य क्या है? तो कहता है कि किसी भी क्रिस्टल जालक का वह लघुतम अंश या लघुतम भाग जिसकी पुनरावृत्ति कर देने पर संपूर्ण क्रिस्टल जालक का निर्माण हो जाता है, इकाई सेल कहलाता है। इकाई सेल की मैं बात करूं तो इसका एक 3D पिक्चर्स की बात करते हैं हम लोग डायरेक्टली। तो एक घनी आकार की ले लेते हैं। हमने एक इकाई कोशिका लिया, दिखाई दे रहा होगा सबको आपको। हमने एक घन बनाया या घन आप कह सकते हो, यदि हमने इसको सबको बराबर नहीं रखा तो। यहाँ सब बराबर हमने लिया है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर लिया है। जैसे कि लीडो की गोटी की मैं बात कर रहा हूँ। यह एक एकक कोशिका है, ईंट जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा आपको। कहता है इसमें यह वाला एक्स एक्सिस होता है, ये वाला वाई एक्सिस होता है और ये जेड एक्सिस होता है। अब बात करते हैं इसमें जो क्या क्या जानना होता है। तो इसमें दो चीज जानना होगा। एक होता है अक्षीय दूरियां, एक्सियल लेंथ की बात करते हैं, और दूसरा होता है अक्षीय कोण। इसी में भिन्नता लाने पर हमें चार्ल्स बेबेज ने भी बतलाया था 7 तरह के क्रिस्टल निकाय होती हैं। उन 7 का नाम याद करने का सिंपल तरीका होता है CTO, NTR है। कहने का मतलब क्यूबिक की बात करना है, टेट्राहेड्रल की बात करना है, ऑर्थोरॉम्बिक की बात करना है, मोनोक्लिनिक की बात करना है, ट्राइक्लिनिक की बात करना है, राम्बोहेड्रल की बात करना है और हेक्सागोनल क्रिस्टल निकाय की बात करना है। हम इस पर भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम देखें ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। समझने की बात करें इसमें अक्षीय दूरियां क्या, तो देखिए ध्यान से, एक ये दूरी हो जाएगी यहां से लेकर यहां तक, एक दूरी ये हो जाएगी यहां से लेकर यहां तक, और एक दूरी हो जाएगी यहां से लेकर यहां तक। कंडीशन की बात कर, आपने देखा यहां से लेकर यहां तक की दूरी को, यहां से लेकर यहां तक की दूरी को यदि हम ए मान लें, यहां से मूल बीच वाले और यहां की बात कर रहे हैं, यहां से यहां तक की दूरी को हम बी मान लें,
और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम क्या मान लें, c मान लें। तो इन्हीं को बोलते हैं अक्षीय दूरियां, अर्थात a b c क्या हैं, अक्षीय दूरियां होती हैं। अब आपको जानना होगा कि सर अक्षीय कोण क्या होता है। तो देखिए ध्यान से, a और c के, आप देख रहे होंगे a और c के मध्य के कोण को आप गामा कहते हैं। फिर कहता हूं a और b के मध्य के कोण को आप अल्फा कहते हैं। अल्फा बीटा गामा, इससे रिलेट कर लेते हैं। a और b के मध्य कौन आ जाएगा, गामा आ जाएगा। b और c के मध्य क्या ले ले, अल्फा ले लेती हैं। b और c के मध्य अल्फा एंगल हो जाता है, तो बाकी इसमें बचा क्या, बीटा एंगल। तो a और b के मध्य क्या हो जाएगा, बीटा। समझने के लिए आप भी और भी तरीके ले सकते हैं। x एक्सिस के सामने वाला अल्फा एंगल, y एक्सिस के सामने वाला बीटा एंगल और z एक्सिस के सामने वाला गामा एंगल। और यदि ये तीनों समान हो जाएं, मतलब a बराबर b बराबर c और अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा इक्वल टू सारे के सारे परपेंडिकुलर में एक दूसरे की, तो हमें जो घनी क्रिस्टल निकाय पढ़ना है उसकी परिभाषा हो जाएगी, जिसमें अक्षीय दूरियां बराबर हों और सारे के सारे अक्षीय कोण एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों। आपके क्या कहलाता है, क्यूबिक घनीय क्रिस्टल निकाय कहलाता है, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम कहलाता है। और कहता है सर एकक सेल कितने प्रकार के होती हैं, तो एकक सेल 4 प्रकार की होती हैं। पहला होता है सरल इकाई सेल या मौलिक इकाई सेल जिसको बोलते हैं। नंबर दूसरा होता है, इसको और बता दिया हमने, सरल या मौलिक इकाई सेल। नंबर दूसरा अंतः केंद्रित काय इकाई सेल। तीसरा होता है फलक केंद्रित इकाई सेल। और नंबर चौथा होता है किनारा केंद्रित इकाई सेल। तो यदि आपको यूनिट सेल के प्रकार पूछे जाएं तो यूनिट सेल के 4 प्रकार होते हैं। मौलिक इकाई सेल जिसको आप सरल इकाई सेल बोलते हैं, दूसरा है अंतः केंद्रित इकाई सेल, तीसरा है आपका फलक केंद्रित इकाई सेल और चौथा है किनारा केंद्रित इकाई सेल। इसका समझो ज्यादा करना है, क्यूबिक क्रिस्टल यूनिट सेल की बात कर रहे हैं या क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में जो यूनिट सेल होते हैं वो 3 प्रकार के ही होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में जो यूनिट सेल होती हैं उन यूनिट सेल की मैं बात कर रहा हूँ जिसमें अक्षीय दूरियां बराबर होती हैं, अक्षीय कोण परपेंडिकुलर होती हैं। उनमें 3 तरह के एकक सेल पाए जाते हैं जिनको आप जानेंगे और इन्हीं को पढ़ेंगे। पहला है एससीसी, दूसरा है बीसीसी और तीसरा है एफसीसी। इसका अर्थ है पहला सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल यूनिट सेल, सरल घनीय क्रिस्टल इकाई सेल। दूसरा है बॉडी सेंटर्ड क्रिस्टल, लिखें चाहे नहीं लिखें, बॉडी सेंटर्ड
यूनिट सेल। हम बात कर रहे हैं क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में पाए जाने वाले इकाई सेलों के, तो एससीसी, बीसीसी और एफसीसी। एफसीसी किसमें? एफसीसी का तात्पर्य है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। डिस्कस करेंगे हम इनके आधार पर। इसमें तो बता दिया हमने आपको एकक कोशिका कितने प्रकार की होती है, तो 4 प्रकार की होती है। जो हमें पढ़ना अपने पाठ्यक्रम में वो पढ़ना है मुख्यतः क्यूबिक, जो यहाँ दिख रहा है 7 तरह के क्रिस्टल सिस्टम निकाय में, जिसको ब्रेविस ने दिया था। और क्यूबिक क्रिस्टल जो सिस्टम है उसमें जो पाए जाने वाले इकाई सेल हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, एससीसी, बीसीसी और एफसीसी। तो मुख्य हमारा फोकस एससीसी, बीसीसी, एफसीसी की गणना करना या इसमें उपस्थित परमाणु की संख्या की गणना करना आएगा। लेकिन जो बात करता है कि सरल इकाई सेल में आपने जो 4 बताया, तो चौथा किनारा केंद्रित इकाई सेल किन में पाया जाता है, तो याद रखेंगे आर्थोरॉम्बिक और मोनोक्लिनिक में किनारा केंद्रित इकाई सेल पाया जाता है। तो ओनली ओम में किनारा होता है, ओम में किनारा होता है। इसको राइट करेंगे। हम बात करेंगे 7 तरह के क्रिस्टल सिस्टम, जिसमें अल्फा, बीटा, गामा के एंगल में परिवर्तन देखेंगे। और ए बी सी मतलब आप लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई की बात करते हैं तो उनमें परिवर्तन का अध्ययन करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।